हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में खुशियां रहें, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे। इसी उम्मीद के साथ, इसी विशेस के साथ मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में मानसिक दबाव क्यों बना रहता है, क्यों आपकी लाइफ में हमेशा एक प्रेशर सा बना रहता है और ये दबाव कब ख़त्म होगा। आप जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए, आपके ऊपर मानसिक दबाव क्यों बना रहता है बताइए मेरे व्यूवर्स को। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग को आप देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। रिसेप्टिविटी, ओके। स्ट्रेस, मैंने कहा ना एक मानसिक दबाव तो बना रहता है। पार्टिसिपेशन, गिव एंड टेक की रिलेशन है, ओके। इनोसेंस, एंड हियर इज क्लिंजिंग टू द पास्ट। सबसे पहला कार्ड जो रिसेप्टिविटी का आया है, हमेशा दिया है सिर्फ, है ना, मान दिया, सम्मान दिया, पैसा दिया, हेल्थ दे दी। रिसेप्टिविटी जहाँ भी कार्ड आती है ना, त्याग का कार्ड है एक तरह से, है ना। इमोशंस अपने आप आ गए क्योंकि ब्लू कलर की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है ना, वाटर एलिमेंट वाले लोग हैं। हमेशा देने में बिलीव किया है, कभी भी ये कोशिश नहीं की कि कोई मुझे पलट के कुछ वापस देगा। हाँ, पलट के बुराइयाँ बहुत मिली होंगी क्योंकि नेक्स्ट कार्ड स्ट्रेस का है, तो ऑब्वियसली जब कोई आपकी तारीफ़ कर रहा होता है तो उस तारीफ़ में तो स्ट्रेस मिलता नहीं है, तारीफ़ से तो इंसान अपने आप को जॉयफुल फील करता है। तो यहाँ पे सही गलत का डिसीज़न ना ले पाना, पार्टिसिपेशन, हमेशा ना एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी बनी रहती होगी, हमेशा एक ऐसी एनर्जी बनी रहती होगी जिससे ये डिसाइड नहीं हो पाता कि मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ या गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। मेरे ये लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरे अपने हैं या ये मेरे दूसरे हैं, इनकी स्ट्रेंथ मुझे कमज़ोर कर रही है या मुझे ताकतवर बना रही है। मेरे बारे में लोग गॉसिप क्यों करते हैं, हमेशा दिमाग में ना पजल रहना, किसी भी काम का पूरा ना होना, जो काम आपने हाथ में लिया। अच्छा, एक एनर्जी और है, इनोसेंस की एनर्जी और रिसेप्टिविटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप किसी और के लिए कुछ करने का ठान लें, अगर आपकी लाइफ में ये हो जाए कि आपको किसी और के लिए कुछ करना है, आपको इंस्टेंट रास्ते मिल जाते होंगे, है ना, सारे रास्ते जैसे खुले हुए हैं। आप अपने लिए अगर कुछ सोचते हैं, अपने लिए अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, तो वो अचीवमेंट आपकी लाइफ में नहीं आ पाती है, वो अचीवमेंट रास्ता आप भटक जाते होंगे। उसका मेन कारण ये भी है कि आप सबको दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई है जो आपकी लाइफ में आपका सपोर्ट नहीं बन रहा है। मानसिक दबाव कब होता है हम पे, जब हम हद से ज़्यादा प्रेशर लेते हैं। और किस चीज़ का प्रेशर लेते हैं हम? हाँ, फाइनेंशियली ले सकते हैं, रिलेशनशिप का ले सकते हैं, हेल्थ का ले सकते हैं। अपना प्रेशर तो जो है वो है ही, अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। यहाँ पे असली जो प्रेशर है वो दूसरों की लाइफ का है, दूसरों के जीवन का है। यहाँ पे जो असली प्रेशर मुझे नज़र आ रहा है वो उस चीज़ का नज़र आ रहा है कि आप लोगों पे काम किए जा रहे हैं, है ना। आप जो उन लोगों के लिए पॉजिटिव होता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो कहीं ना कहीं डिसीज़न आपके लिए होता होगा, पार्टिसिपेशन 50% डिसीज़न, ओके आप बिल्कुल सही हैं जी, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप जो करते हैं वो सही करते हैं। यहाँ पे 50% ये चीज़ें रहती हैं और 50% क्या हो जाता है, नहीं नहीं आप जो कर रहे हैं। जब जब बात आपके अपने बारे की आती होगी कि मैं अपने बारे में सोचूं, अपने बारे में हाँ चीज़ों को पॉजिटिव करूं, अपने बारे में हेल्प करूं, तो क्या है, वहाँ पे लोग पीछे हटना शुरू कर देते होंगे। पार्टिसिपेशन की एनर्जी, दिए जाओ मांगो मत। स्ट्रेस की एनर्जी, खुश रहो, किसी से शिकायत मत करो। जब आपका नंबर आता होगा तो लोग ये कहते होंगे पता नहीं आप क्यों परेशान रहते हैं, है ना। लोगों को रियलिटी में यही नहीं पता कि आप क्यों परेशान रहते हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है, आपसे गलतियां क्यों हो रही हैं। जब आप अपने लिए डिसीज़न लेते हैं तो लोग आपके विरुद्ध क्यों खड़े हो जाते हैं। आपने बहुत अपनी लाइफ में एफर्ट्स किए होंगे। पास्ट, क्लींजिंग टू द पास्ट का जब कार्ड आता है ना, तो पॉजिटिविटी को कोई भी
क्लीन नहीं करना चाहता। पॉजिटिविटी हमारी एसेट होती हैं, लेकिन आपका पास्ट आपकी लाइबिलिटी है। आपका पास्ट सिर्फ आपका कहीं ना कहीं आपके लिए बोझ बन गया है। उस पास्ट को कैरी करते करते कहीं ना कहीं आप हमेशा थकान महसूस करते हैं। आपको ये लगता है कि आज का दिन भी जो बीता, आज भी जो एनर्जी मेरे साथ आई, वो वही नेगेटिव एनर्जी थी जो मैं पिछले कई सालों से कैरी कर रही हूँ या कैरी कर रहा हूँ। बहुत लंबा ड्यूरेशन ऐसा बीत गया है जो आप तनाव में बिता रहे हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एक एनर्जी और दिखा रही है कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में डिस्प्यूट जो है बहुत लंबा चल रहा है, और वो रिलेशनशिप जब आप दूसरों पे डिपेंड हो गए हैं। यहाँ पे कोई एनर्जी ऐसी है जो आपको सही फैसला लेने नहीं देती है, यानी कि कोई आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ ज़रूर है। आप ऐसा नहीं है आपके इनोसेंस हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या आपको चीज़ें पता नहीं हैं। बिल्कुल आपको हर चीज़ पता है। आपका फाइनेंस भी इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के आप हमेशा रुक जाते हैं। मे बी आपके बच्चे हों, मे बी आपके पेरेंट्स हों, मे बी कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं, और आप उस इंसान को दुखी नहीं करना चाहते, आप उस इंसान से नेगेटिव नहीं होना चाहते। किसी किसी के जीवन में होता है ना कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन हम एक एक इंसान का दुख होना, एक इंसान का गलत होना बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। और आपका जो सेक्रीफाइस चला रहा है, आपके ऊपर जो मानसिक प्रेशर चला आ रहा है, वो इसीलिए चला आ रहा है शायद ये पर्सन भी आपके लिए डिवोटी है। ये जो आप तनाव सह रहे हैं ना, ये जो 50% एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं, ये जो 100% आप दिए जा रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के लिए दिए जा रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उसको आप खोना नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के अस्तित्व की लड़ाई है। अब अस्तित्व की लड़ाई कैसे आ रही है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि 2 फायर के कार्ड हैं और 2 इमोशंस के कार्ड हैं, है ना। फायर और इमोशंस में जब टकराव होता है ना, फायर और वाटर, आग और पानी एक दूसरे के विरुद्ध हैं, और जब विरोधाभास की एनर्जी आती है, इंसान विरुद्ध हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होता है। और क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड यही कह रहा है कि पास्ट में आपने जो भी किया उससे कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी, अस्तित्व मतलब आपकी खुद की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है। आप जिसे कहते हैं ना किंग मेकर, लेकिन किंग मेकर को लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि किंग मेकर को लोग जानते नहीं हैं। आपके साथ यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप किंग मेकर तो हैं, लेकिन लोग आपको जानते नहीं हैं, लोग आपकी सराहना नहीं करते। सराहना हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के पीछे आप खड़े हैं, जो व्यक्ति और वो व्यक्ति कभी भी ये नहीं बताता होगा कि मुझे सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, 50% की एनर्जी कहाँ से मुझे मिल रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के अस्तित्व की भी लड़ाई हो लग रही है, क्योंकि वाटर और फायर एक दूसरे से टकराव कर रहे हैं, और बीच में इमोशंस की इनोसेंस। जो भी व्यक्ति यहाँ पे मानसिक रूप से लड़ रहा है ना, वो विजेता नहीं बनेगा, है ना। वो कहीं ना कहीं गिल्ट में ही जिएगा और तनाव में ही जिएगा। देखिए सिजोफेनिया, मैंने कहा ना, यहाँ पे आपके जो डिसीज़न हैं, जब आप कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंड करते हैं, आपके अपने डिसीज़न बहुत कम होते हैं, आपके डिसीज़न हमेशा दूसरों पर निर्भर करते हैं। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी लाइफ में हमेशा कोई और बनता है, और बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ चल रही है। आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमेशा किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब ऐसा होता है ना कई बार कि मैं ये वाला काम ख़त्म कर लूँ फिर अपने लिए ये करूँगा, ये वाला काम ख़त्म कर लूँ फिर अपने लिए ये करूँगा। तो ये बहुत लंबे ड्यूरेशन से चल रहा है। फायर एयर की एनर्जी की बात करूं तो 6 ईयर का कम से कम टाइम बीत गया, या 7 ईयर का, या 6 की एनर्जी में ले लीजिए। कुछ लोगों के साथ 12 साल भी हो सकता है, 24 साल भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर एज। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि मैं कब कैसे संभलूँ
और जब इतना लंबा ड्यूरेशन बीत जाता है और आपको कुछ भी अचीव नहीं होता, तो आपको एक लेवल पे ये लगता है कि जीवन में क्या हासिल। आज कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक है, इमोशनली वीक है, संभालने वाला कोई नहीं है। सिजोफीनिया की एनर्जी बिल्कुल क्लियर ये कह रही है। प्लेफुलनेस, मैंने बताया ना, फायर, एयर, पता नहीं क्या है भाई, क्या है क्या है क्या है। आपके मन में एक तकलीफ़ है ना, और इस चीज़ को प्लीज़ डिनाई मत कीजिएगा। आपके मन में ये बहुत गहरी आज तकलीफ़ है, एक लेवल पे नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन आज ये तकलीफ़ है कि मुझे मेरी सही पहचान नहीं मिल रही है। जो मैं हूँ, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो लोग मुझे जज करते हैं, मैं उसके बिल्कुल विपरीत हूँ। लोग मुझे जज करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट करता हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये जो सब एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ये जो सब एनर्जीज़ आप कर रहे हैं, ये एनर्जीज़ आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। अगर आपसे सेल्फ में कोई पूछे, यानी कि आपकी असली पहचान क्या है, तो आपकी असली पहचान है इनोसेंस। और ये दर्द कहीं ना कहीं आपको अंदर अंदर खाए जा रहा है। जीवन की कोई ऐसी कड़ी जिसको आप जितना जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको उतना पीछे खींच के ले जा रही है। आपने शायद बहुत टाइम पहले सोचा होगा कि एक लाइफ का टाइम होता है कि मैं इस टाइम में सेटल हो जाऊंगा, अपनी एक पहचान बना लूँगा, लेकिन वो टाइम आपके हाथों से निकलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपने आप को काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज़ भी किया होगा, क्योंकि प्लेफुलनेस कहता कुछ और है, दिखता कुछ और है ना। जैसे क्योंकि इस कार्ड में आप पिक्चर देखेंगे, जोकर है, सबको हंसाता है, लेकिन खुद अंदर क्या फील कर रहा है कोई नहीं समझ सकता है। तो आपने बहुत टाइम से अपना एक टारगेट सेट किया हुआ होगा, जो आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाया। किस लिए? अपने लिए। आप देखिए, अब दूसरी चीज़ है, इनोसेंस इंसान ना हमेशा यूनिवर्स पे भरोसा करके चलता है। तो आप भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे भरोसा करके तो चलते हैं, और इसीलिए आप इतना लड़ भी पा रहे हैं, इतना फाइट भी कर पा रहे हैं। अगर कुदरत पे भरोसा ना हो, लोगों की बात ही सुने, तो जिस टाइप की एनर्जीज़ आपके साथ हैं, जिस टाइप के लोग आपके साथ हैं, सिर्फ हमेशा आपको इस्तेमाल करना जानते हैं, तो वो लोग कभी भी आपकी लाइफ में अचीवमेंट लाने ही नहीं देंगे कभी भी। ये आपका अस्तित्व, आपकी पहचान जो थोड़ी बहुत है ना, आप जो स्पिरिचुअल हैं, इसलिए आप हिम्मत कर पा रहे हैं। वरना आप जैसी सिचुएशन में जितना आप मानसिक दबाव में जी रहे हैं, हर इंसान के वश में नहीं होता सिजोफीनिया। तो यहाँ पे ये एक गाइडेंस तो मैं आपको यहाँ ज़रूर दूंगी, जिस भी गॉड को, जिस भी एनर्जी को, जिस भी पावर को आपने जाना है, पहचाना है, माना है, उस पावर को आप हमेशा अपनी लाइफ में रखिए। इंटेंसिटी, कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो 100% ये चाहता है, और ये आपका बहुत क्लोज भी हो सकता है। इंटेंसिटी का मतलब बहुत तेज़ी से आप पर वार कर रहा है। ये वार कर रहा है कि आपकी लाइफ में छल कपट किया जा रहा है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी की जा रही है। इंटेंसिटी का मतलब ये लोग आपके क्लोज हैं। ये जितना आप उभरने की कोशिश करोगे, ये उतना आपके पैर खींचेंगे, और आपको शायद आइडिया भी नहीं लगेगा, है ना, कौन आपके पैर खींच रहा है। क्योंकि जो क्लोज पर्सन होता है ना, वो हमारी सारी चीज़ें जानता है, वो सब कुछ समझ सकता है। तो इंटेंसिटी का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपको गुस्सा दिलाना, आपके पीठ पीछे बात करना, क्लोज पर्सन है जो आपके साथ छल कपट करने की कोशिश कर रहा है। मेंटल ब्लॉकेज, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? गुस्सा दिलाने, मतलब मेंटल ब्लॉकेज आपकी लाइफ में कर दी हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति कई बार क्षीण हो जाती होगी, और आपको एक्सट्रीम में गुस्सा आता होगा, है ना। और फिर अभी आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, और उस गुस्से से आप सब कुछ खराब कर देते हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस गुस्से से आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसी, और ये कौन आपके कर रहे होंगे? जो आपकी वीकनेस जानते हैं, जो आपके क्लोज पर्सन हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कितने सारे फायर के कार्ड आए हैं सब, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड कुछ आपके लिए गुड लेके आया है, थोड़ी सी पॉजिटिव
एनर्जी लेके आया है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, आपके जीवन में ना अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आप, जो इंसान सेल्फ मेड होता है ना, वो कभी भी अपने जीवन में हार मान ही नहीं सकता। पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी भी अपनी लाइफ में गेन कर सकते हैं, अभी भी अपनी लाइफ में पा सकते हैं। करना क्या पड़ेगा आपको उसके लिए? आपके पास जो ब्लॉकेज है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के देखिए। अब ये जो ईगल की एनर्जी है, ये चीज़ों को ऊपर से देख रहा है। अगर ये भी नीचे से देखेगा ना, तो ये बहुत दूर का नहीं देख पाएगा। तो आपके साथ जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी एनर्जी ख़त्म हो रही हैं, जो भी कहीं ना कहीं जो आपको बांध दिया गया है, पास्ट में जो आपके इमोशंस हील नहीं पाए हैं, सबसे पहले तो उन ब्लॉकेज को रिमूव करना है। आपको दूर का सोचना पड़ेगा, एक ईगल की तरह ऊपर। यानी कि हम अक्सर कहते हैं ना कि दिए के नीचे अंधेरा होता है। क्यों होता है ना? रोशनी दिया सबको दे रहा है, लेकिन अपने ही नीचे अंधेरा होता है। उसका कारण होता है कि हम अपने आसपास के लोगों को, जिन पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं, उनको हम उस नज़र से देख नहीं पाते हैं, और वही लोग हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। तो अभी आपकी लाइफ में एक रास्ता खुलेगा, लेकिन खुलेगा कब? जब आप पास्ट को हील करेंगे, पास्ट की नेगेटिविटी को दूर करेंगे, और आप नेगेटिव लोगों से, ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंट्यूशन है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि आपकी लाइफ में ये जो इंसान है ये नेगेटिव कर रहा है, तो आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। और तब जब आप अपने आप पे वर्क करेंगे, तो आपका रिज़ल्ट, आपको आपकी पहचान भी मिलेगी, थोड़ा मानसिक प्रेशर जो है वो भी कम होगा, और आप अचीवमेंट पा सकेंगे, है ना। आप दूर से देख के चीज़ों को पहचान लेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, लाइफ में क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना एक एक करके आपके सामने ऐसे खुलने लग जाएंगी कि अरे, ये तो जैसे कोई बुक लिखी हुई है और आपको सिर्फ सही तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है ना। अभी आपने उस किताब को बंद करके रखा हुआ है, अभी आप उस तरफ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये लोग भी मेरे मानसिक प्रेशर का कारण हो सकते हैं। फाइटिंग, अपनों से लड़ना, इमोशंस से लड़ना, आपकी पूरी की पूरी एनर्जी पता है कहाँ लग रही है? अपने नियर एंड डियर से को प्रोटेक्ट करने में, अपने नियर एंड डियर को लड़ने में, अपने नियर एंड डियर को समझने में। सारी की सारी एनर्जी आपकी यहाँ लग रही है। सारी जो एनर्जी आपकी प्रोग्रेस में लगनी चाहिए, जो एनर्जी आपको आगे बढ़ाने में लगनी चाहिए, वो एनर्जी आप बहुत टाइम से अपने आप को, अपनी इमोशंस को प्रोटेक्ट करने में लगा रहे हैं। जो आप प्रोटेक्ट करने में एनर्जी लगा रहे हैं, जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन पर नज़र खुलकर नहीं रख पा रहे हैं। उनकी एनर्जी कभी भी, कुछ भी हो जाए, नेगेटिव रहेगी हमेशा। वो लोग आपके लिए पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, उन लोगों की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। आप इनकी वजह से ना कभी भी खुल के नहीं जी पाएंगे। ये जो गार्ड है ना, ये हमेशा आपकी लाइफ में बना रहेगा। तो इसके लिए आपको इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इन इमोशंस से कैसे निकला जाए। देखिए, इंसान अगर इमोशनल होकर काम करेगा ना, तो कामयाबी नहीं पा सकता। वो इमोशंस बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में भी क्या होगा? सामने वाला टोक देगा तो वो रोना शुरू कर देगा, सामने वाला कुछ गलत कर देगा तो उसके साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइटिंग की जो एनर्जी है ना, इससे आपको निकलना पड़ेगा। आपको खुल के सोचना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है अब लाइफ में। अब आर्कएंजल देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, कि आपको इमोशनली कैसे डील करना है, कैसे इस एनर्जी से निकलना है। चलिए, लाइफ फोर्स मैसेज क्लियर आ गया है आपके लिए। ग्रीन तारा, माय गॉड, दोनों ही एनर्जीज पॉजिटिव आई हैं, और उन इंसान के लिए तो हमेशा पॉजिटिव आती ही हैं जो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी रखते हैं। बस आप कैश नहीं कर पाते उस पॉजिटिविटी को, ये थोड़ा सा इशू है। अवेकनिंग प्रेजेंस, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो भी आपकी इस टाइम पे फीलिंग्स हैं, आप ये डर बिल्कुल अपने अंदर से निकाल दीजिए कि मैं अगर अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा तो लोग मुझे समझना बंद कर देंगे।
सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई किसी को न समझता है, और जब आज तक नहीं समझा है तो आगे आप कैसे सोच सकते हैं कि वो समझेंगे। तो जो आपकी लाइफ फोर्स होती है, किसी भी इंसान की लाइफ फोर्स क्या होती है, उसका आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगा है, आपके अंदर जो एक सेंसुअल पावर है जो आप इंक्रीज़ होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रही है। और वो पावर इसलिए डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि लोग आपको समझने की बजाय आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत टाइम से आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आप ग्रीन तारा का क्लियर मैसेज है आपको कि वो आपके साथ खड़ी हुई हैं, आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं, आप एक ऐसी आत्मा हैं जिसकी कोई आपके साथ एक ऐसी पावर खड़ी हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और आप खुद में भी एक ऐसी सोल है जो हमेशा प्योरिटी से कनेक्शन बना के रखता है, जो हमेशा पॉजिटिविटी से कनेक्शन बना के रखता है। अवेकनिंग प्रेजेंस क्या है, आपके साथ यूनिवर्स की पावर है। थर्ड आई यहाँ पे खुली हुई है, ग्रीन तारा की थर्ड आई खुली हुई है, अवेकनिंग पावर। जाग के उस मानसिक दबाव को महसूस कीजिए, आप पाएंगे कि आपकी अपनी कोई समस्या नहीं है। आपने जो ये दबाव बनाया हुआ है, आपके ऊपर जो प्रेशर बनाया हुआ है, ये प्रेशर आपका खुद का नहीं है, ये प्रेशर आपके आसपास के लोगों का है, जो अपना बोझ खुद नहीं उठा पाता है, जो अपना बोझ खुद नहीं उठा पा रहे हैं, वो सारा का सारा बोझ आप पे डाल रहे हैं, है ना। तो आपको इस कोड को, कनेक्शन को कभी तो कट करना पड़ेगा। कोई किसी की फीलिंग्स का, कोई किसी की इमोशंस का, या कोई किसी का फाइनेंशियल प्रेशर कब तक ले सकता है? आप जब तक ले सकते हैं आप तब तक ही उठा पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं ये वाली एनर्जी अगर कर दूंगी या ये वाला कर दूंगा तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हम लोग ये सोच लेते हैं कि अगर मैंने ये एक्शन ले लिया ना तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। लोग हमारा इस्तेमाल करते रहते हैं क्योंकि हम इस्तेमाल होते रहते हैं। लोग हम पे मानसिक दबाव बनाते रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर मानसिक दबाव बनाए। तो ये वाली चीज़ आपको ग्रीन तारा और अवेकनिंग प्रेजेंस दोनों कह रही है कि यूनिवर्स आपके साथ है। आपको अपने आप को समझना है, अपने आप को हील करना है, अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोटेक्टेड फाइटिंग मोड से निकलना है, इमोशंस से निकलना है। फाइटिंग का मतलब ये नहीं है आप सबसे लड़ रहे हैं या कोई आपसे लड़ रहा है। उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, और वो सिर्फ आप खुद कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग, हो सकता है कि अवेकनिंग प्रेजेंस ये भी कह रहा है कि कुछ लोगों को ज्ञान प्राप्त हो भी गया हो, कुछ लोग मानसिक दबाव से निकल भी रहे हों, अपनी सोच को ठीक कर भी रहे हों। और ऐसा कर रहे हैं तो वैलेंट को बहुत अच्छा है, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस मानसिक दबाव को कम करने का एक ही तरीका है, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हों उनसे इस्तेमाल होना बंद हो जाइए, और अपने आप को ये पहचानिए कि मेरे ऊपर सबके प्रेशर हैं, मैं किस पे कितना प्रेशर डाल सकता हूँ, या मुझे अगर चोट लगती है, मुझे अगर तकलीफ़ होती है तो मेरी लाइफ में कौन कितना काम आता है। आप देखेंगे कि 90% आप लोगों के काम आ रहे हैं। कोई एक इंसान है जिसके लिए हो सकता है आप डिवोटी हो, तो उस एक इंसान के लिए डिवोटी रहने के लिए क्या पूरी दुनिया का बोझ उठाना ज़रूरी है? हम कभी अपने आप से प्रश्न नहीं करते। तो यहाँ पे ग्रीन तारा, लाइफ फोर्स, अवेकनिंग एनर्जी, एलन मोरिया आपसे यही सवाल कह रहे हैं कि अब से आप अपने आप से प्रश्न करना शुरू कीजिए, अपने आप का प्रेशर उठाना शुरू कीजिए, दूसरों का बोझ मत उठाइए। ठीक है? रीडिंग पसंद आई है तो, और आपको लगता है कि ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी आपके इमोशनल दबाव को कम करने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लिए फिर से नई रीडिंग लेके आऊँगी। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए।